अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो तबीयत सेट हो गई है मेरी, पहले से बेहतर है, शुक्र है। तो जी यहाँ पे मैं कबाब वगैरह फ्राई कर रही थी, पहले बनाए थे तो मैंने सोचा आज फ्राई वगैरह कर लेती हूँ। ये तब की वीडियो है, मैंने थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप ना ले रही थी जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही थी, तो मैं साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा शूट कर रही थी ताकि जब मैं अपलोड करूँ तो एक पूरा प्रॉपर व्लॉग बन सके। तो जी ये पूरा व्लॉग आप लोगों ने देखना है और मैं आप लोगों को साथ-साथ बताती भी हूँ कि क्या हुआ था। तो कुछ इस तरह से हुआ था कि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई, लेकिन मैंने ख़राब तो मेरी हुई थी बाद में, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं जनवरी का पूरा मंथ जो है वो चैनल से गैप लूँगी। काम नहीं करूँगी, कुछ मेरे अपने पर्सनल काम थे जो काफ़ी टाइम से अटके हुए थे, हो नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं जनवरी में साल के स्टार्ट में अपने वो काम निपटा लूँगी और फिर मैं फ़ेब से ना अपना इंशाल्लाह से चैनल पे टाइम दूँगी ताकि मैं प्रॉपर व्लॉग अपलोड कर सकूँ, ताकि एक वीक में 1-2 जितने भी हो सकेंगे। मुझसे यही सोचा हुआ था कि मैं ऐसे काम लेकर चलूँगी, लेकिन हुआ इस तरह से कि मैंने ना जनवरी के स्टार्ट में मेरी तबीयत हो गई ख़राब और वो हुई थी इस तरह से जैसे नज़ला ज़ुकाम होता है, सर्दी थी, हो गया। लेकिन होते-होते वो तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब होती रही और जनवरी के मिड में जाके मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ज़ोरदार तबीयत ने झटका दिया था जिसकी वजह से मेरे स्कैन हुए, टेस्ट हुए, सब कुछ हुई। बहुत लंबा काम मेरा हो गया और फिर जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, मैं स्टार्ट से ही जनवरी के स्टार्ट से ही जब मैं डॉक्टर वगैरह के पास जा रही, दवाई ले रही थी, तो जितने दिन मैं दवाई खा रही थी ठीक था। लेकिन उसके बाद ऐसा होता था कि ना तबीयत मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, कम होने के बजाय। तो ये सब मेरा अभी तक कंडीशन यही चलती आई और फिर अभी कुछ दिन पहले फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर के पास गई थी मैं। तो मेरी ड्रिप्स वग़ैरह लगी थी और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, मुझे बहुत वीक हो गई हूँ मैं। बस एक लंबा टाइम मेरी बीमारी चली है, मैंने इतना लंबा टाइम नहीं सोचा था। मैंने बस फ़ेब के स्टार्ट से अपना चैनल को टाइम देना था और अब फ़ेब का जो है मिड हो गया है, तो मैंने सोचा आज मैं किसी तरीके से ना अपना पूरा प्रॉपर ब्लॉग बना के अपलोड कर देती हूँ। अभी भी गला मेरा ख़राब है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे होगा। अ, यही और अब 3-4-5 दिन पहले की बात है कि रायान को फिर से फ़ीवर आ गया है और ये तो वायरल है, सर्दी जा रही है तो कुछ ना कुछ तो अपने असरात आपको पता है दिखा कर ही जाती है। तो ये सब कंडीशन थी जिसकी वजह से मैं चैनल को टाइम नहीं दे पाई और चैनल मेरा भी इतना ज़्यादा पीछे हो गया है और तबीयत मेरी संभल नहीं रही थी। तबीयत को अगर मैं 3-4 दिन इस तरह से सेट भी हो रही थी, तो उन 3-4 दिनों में मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। तो व्लॉग शूट करना तो बहुत दूर की बात है, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मोबाइल उठाऊँ, कुछ शूट करूँ, क्योंकि मैं कोई काम भी नहीं कर रही थी। कुछ एक्टिविटीज़ ही नहीं थी तो क्या शूट करती, अगर थोड़ी बहुत थी भी तो वो बच्चे से रिलेटेड थी, बच्चे का स्कूल वगैरह देखना और फिर बच्चे को पढ़ाना, ये वो इनमें कहाँ मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ भी शूट करूँ, इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी शूट। कुछ मेरे पास वीडियोस वगैरह नहीं थी। ये बीच-बीच में जब मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरी बीमारी का स्टार्ट था, ये तब की वीडियो है, अभी की नहीं है। अब तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अभी तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले की बात है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उससे पहले भी मैं बहुत लंबा ही बीमार रही हूँ, बीच-बीच में मेरी तबीयत थोड़ी बहुत सँभलती रही है। और अभी मेरा जो गला है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। समझ नहीं आ रही है गले को क्या हुआ है। और अभी रायान भी 3-4 दिन से बीमार है, फिर उसको देखना, घर देखना, इन सब में ना तबीयत सँभलने के बजाय और ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाती है। तबीयत की ये कंडीशन देख के मेरी सास जो है वो अपनी तरफ मुझे ले गई थी कि ताकि मैं 1 वीक उनके घर में रेस्ट कर लूँ, ताकि मुझे आराम मिल जाए, क्योंकि जब मेरी यहाँ पे तबीयत ख़राब हुई है तब मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब मुझे ड्रिप्स लगी हैं, उससे पहले कोई भी देखने वाला, पूछने वाला नहीं था। हस्बैंड होते हैं, लेकिन हस्बैंड की कुछ ड्यूटी ऐसी लगी जिसकी वजह से मैं मज़ीद बीमार हुई हूँ। अर्ली मॉर्निंग जा रहे थे, लेट नाइट आ रहे थे, इन सब में मेरी भाग-दौड़ ज़्यादा लगी हुई थी, मेरे मेरे सर पे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ गई थी।
जिसकी वजह से मैंने ख़ुद को केयर नहीं की। वैसे भी मैं काम करती रहती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ पूरा दिन। हाउसवाइफ़ का काम क्या होता है, घर देखना, घर के काम, बच्चा देखना, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने, ये करना, वो करना, ये सब होता रहता है। लेकिन जब आप बीमार होते हो, आप वीक हो जाते हो, उसके बाद भी ये काम आपको थोड़े नहीं करने जाएँगे, लेकिन मैंने मज़ीद करती रही, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। ख़ैर अब तो थोड़ी बेहतर हो गई हूँ, आप लोगों के लिए नए-नए ब्लॉग लाती रहूँगी। अब तो रमज़ान आ जाएँगे, रमज़ान से रिलेटिव आप लोगों को ब्लॉग मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरी जो सपोर्ट करनी है, मेरा चैनल बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है, जिसकी वजह से आपको पता है कितनी चैनल पे मेहनत होती है, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं चैनल को आगे ले जाने में, कितनी मुश्किल से ये सब्सक्राइबर गेन करते हैं और व्यूज़ का एक एक अलग ही अनोखा स्ट्रेस लेके सर पे बैठे होते हैं। ये सब होता है, उसके बावजूद चैनल चला रहे होते हैं और लोगों को लग रहा होता है चैनल में सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, इसके सब्सक्राइबर कैसे हो गए, इसके व्यूज़ आ रहे हैं तो सब्सक्राइबर नहीं हैं। ये सब बातें भी मुझे सुनने को मिलती हैं। बड़े नज़दीक से मेरे कानों में ये बात आती हैं, आपके पीछे लोग बातें कर रहे होते हैं। ख़ैर करने दें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और हिम्मत दे उन लोगों को, वो लोग ऐसी बातें करें। उनका काम है, उनके पास बहुत टाइम है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल को सपोर्ट करनी है, चैनल को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और अच्छे व्यूज़ देने हैं मुझे, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई-नई वीडियो ला सकूँ, रमज़ान की नई-नई रेसिपी ला सकूँ, ठीक है? और इस व्लॉग को भी आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।